नमस्कार दोस्तों, लम्हे जिंदगी में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एक मुलाकात हम तुम और चाय के साथ। शाम का वक्त है, चाय हाथ में है और मुलाकातें हैं, बातें हैं और बातें जिनके साथ हो रही हैं वो है हमारी आदरणीय सविता शैल जी। स्वागत है सविता जी आपका लम्हे जिंदगी पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा। और बहुत आज बहुत इनके साथ धन्यवाद। हम बातें करेंगे, मुलाकातें करेंगे, उनकी कुछ यादों के साथ छेड़खानी करेंगे और उनसे पूछेंगे उनकी यादें, उनकी बातों के बारे में। और सबसे पहले हम ये भी बताना चाहेंगे आप लोगों को कि ये मोटिवेशनल उत्साहवर्धन बहुत अच्छे से करती हैं। इनका हमने पहले भी हमारे एक काव्य गोष्ठी हुई थी, इन्होंने इतना अच्छा बच्चों को परीक्षा के लिए इतना उत्साहवर्धन किया इन्होंने। और आज भी ये इसी के लिए है, इनका मूल मंत्र भी यही है। यदि हम आप लोगों को बताएं, मूल मंत्र सबके लिए होता है, जीवन एक चुनौती। ये इनका मूल मंत्र है और हमारा भी है। जीवन क्योंकि आसान नहीं होता, जिंदगी आसान नहीं होती। नाम सिर्फ दो शब्दों का होता है मगर बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो इसलिए जीवन आसान नहीं होता, एक चुनौतीपूर्ण होता है। इसको ही बारे में हम मैम से पूछेंगे। स्वागत है मैम आपको। पहले हम पूछेंगे आप लम्हे जिंदगी पे आप कैसा लग रहा है आपको? नमस्कार पूजा जी, मैं लम्हे जिंदगी कार्यक्रम से जुड़कर आज बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। और क्योंकि मैं खुद भी इस बात को मानती हूँ कि जिंदगी लम्हों की एक किताब है। ये एक शायर की लाइन है जो मैं यहाँ कोट कर रही हूँ, जिंदगी लम्हों की एक किताब है। तो हर लम्हा जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लम्हे जिंदगी के नाम बड़ा सुंदर है और मुझे जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। और मैं भी बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ आपसे बातें करने के लिए, आपसे अपनी बातें शेयर करने के लिए। जी। तो हम पहले मैम के बारे में थोड़ा बताते हैं आप सभी को कि मैम का जन्म 17 अगस्त, मेरा 1 अगस्त को होता है और मैम का 17 अगस्त को जन्मदिन होता है। अरे वाह। और हम दोनों ही वेरी दिल्ली गुड। में जन्मे हैं। शिक्षा मैंने एमए संस्कृत, एमए एमएड किया है इन्होंने। और प्रधानाचार्य के पद पर भी नियुक्त रह चुकी हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बच्चों का किस तरह से उत्साहवर्धन करती होंगी। वो बच्चों को भी जिन्होंने सलाह दी उनको उत्साहवर्धन किया। इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज पता नहीं किस उस पे होंगे, ये हम उनसे पूछेंगे आगे। ये ज्ञान पुंज क्लब की अध्यक्षता है, उपाध्यक्ष हैं वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की, उपाध्यक्ष हैं विश्व मैत्री मंच की। इनकी पुस्तकें आई हैं, क्षितिज कहानी संग्रह है जो, गुनगुनाती इंद्रधनुष जिंदगी काव्य संग्रह है, धूल के फूल बाल मजदूरी संकलन है, वह दोस्ती दोस्ती संकलन है, ताज का घर लघु कथा संग्रह। वाह मैम, बहुत अच्छी अच्छी किताबों के नाम ही इतने अच्छे हैं। तो आप लोग सब समझ सकते हैं कि किताब के अंदर कितने अल्फाज, कितनी कहानियां, कितने इनके जज्बात, इनके कितने भाव छुपे रहे होंगे। कि यदि आपको किताब आपको अमेजोन पे मैम बताएंगे, फ्लिपकार्ट पे जहां मिले उन्हें निकालिए, पढ़िए और उनके भावों को, उनके उत्साहवर्धन को जरूर पढ़िए। और ये आप पढ़ते जी। हैं तो उन्हें लम्हे जिंदगी पर अपनी किताब के साथ, इनकी किताब के साथ उसे शेयर भी कीजिए। प्रकाशन अनेक साझा संग्रह में प्रकाशित हो चुकी हैं। दैनिक जागरण, नारी अस्मिता, अनेक पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। मैं तो खुद इनके साथ काव्य पाठ कर चुकी हूँ और इनके काव्य, इनको बहुत पुरस्कार भी मिल चुके होंगे। संस्कृत से सारथी संस्था हिंदी रत्न सम्मान मिला हुआ है इन्हें। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति उपाधि मिल चुकी है इनको। साहित्य समर्थ और 3 वर्षों की श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार मिल चुका है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, बहुत अच्छे आपका मैं जीवन धन्यवाद। परिचय जो है। और विदेश यात्रा भी ये कर चुकी हैं, अमेरिका, कनाडा, पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, दुबई, नेपाल। वाह मैम, इतना अच्छा जिनका परिचय है तो इनका व्यक्तित्व अब धन्यवाद। हम जानेंगे। और शुरुआत करेंगे इनके बचपन से कि इनका बचपन कैसा रहा, कहाँ बीता और किन के साथ बीता इनका बचपन में। स्वागत पूजा, मैं अपने 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ। मैम, हम भी हम 5 लोग हैं दिल्ली में। और मैं भी सबसे अच्छा। छोटी हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या कोइंसिडेंस है। और मेरे माता पिता जो थे वो आर्य समाज के सेक्रेटरी थे। मेरी मम्मी स्त्री समाज की सेक्रेटरी थी और मेरे जो पिताजी थे वो पहले सेक्रेटरी रहे और उसके बाद प्रेसिडेंट बने।
आर्य समाज मंदिर के, और दोनों बहुत सोशल सर्विस करते थे। और मेरी मम्मी बहुत ही कॉन्फिडेंट थी। उस जमाने में औरतें कम पढ़ती थी, बट मम्मी ने 10वीं तक पढ़ाई की हुई थी। तो हम लोगों को बहुत ही लगन से पढ़ाया, मनोयोग से उन्होंने पाला। और मैं बचपन से ही मुझे खेलने कूदने के अलावा लिखने का शौक था। मैं छोटी छोटी कविताएं लिखती थी। मैं जब कक्षा 7वीं में थी, तब एक दिन स्कूल में हमारी अध्यापिका ने बोला कि आपको मैं 2 पंक्तियां देती हूँ, और आप वो 2 पंक्तियों से आप कविता बना के लाएंगे। और तब पहली बार चांद पे राकेश शर्मा पहुंचे थे। ओ। तो उस पर हमें कविता बनानी थी। तो मैं घर गई और मैंने मैथ्स की नोटबुक ली, और मैं कविता लिखूं और मुझे पसंद ना आए मैं फाड़ दूं। तो शाम तक मेरी पतली सी कॉपी रह गई। मैंने इतने पन्ने लिख लिख के फाड़ दिए। और और डर के मारे मैं छत पे चली गई बिना खाना खाए। तो हमारी माता जी को बड़ी उत्सुकता हुई कि बिना खाना खाए ये छत के कोने में बैठ के कर क्या रही है। वास्तव में मैं वो कविता लिख रही थी, जो कक्षा में अगले दिन दिखानी थी, हमारी अध्यापिका ने दी थी। क्योंकि मैंने इसको बहुत बड़ी चुनौती समझ लिया था हम्म। कि मुझे एक अच्छी सी कविता लिख के देनी है। और वो चीज काम आई। अगले दिन जब क्लास में मैंने भी पढ़ी और विद्यार्थियों ने भी पढ़ा, तो मेरी कविता सबसे ज्यादा पसंद आई क्या बात। और बहुत ही सराही गई। और उस कविता को अगले दिन स्कूल की प्रार्थना सभा में भी मुझे बोलने के लिए कहा गया। तो उससे मुझे बहुत उत्साह मिला, बहुत ही तो वो कविता आपके ऊर्जा पास है? मिली। वो कविता मेरे जहन में है, कुछ कविताएं हैं। अच्छा। उसकी 2 लाइनें मुझे अभी भी याद हैं, 7th क्लास से लेके अब तक। तब जी जी। चंद्रमा पर आ गए थे राकेश शर्मा, तो तब थी। उसकी पंक्तियां थी, मुबारक हो तुझे ए चांद, कुछ मेहमान आए हैं, तेरी धरती पे जीते जागते इंसान आए हैं। क्या बात है। तो इस कविता को मैंने आगे बढ़ाया था। वाह वाह वाह। एक छोटे बच्चे के अब भाव ही से इतने अच्छे थे मैम, क्या बात है। तो उसके बाद मैं जब स्कूल में मैंने अध्यापन शुरू किया, फिर मैं बच्चों को बहुत ही उनको मैं मोटिवेट करती थी कि तुम भी लिखो कविताएं। और उसके बाद मैंने आपसे स्कूल की मैगजीन शुरू की। अपने स्कूल की मैगजीन की मैं संपादक रही हम्म। अनेक वर्षों तक। क्या बात। तो तब मेरे को ये और अधिक साहित्य से जुड़ने का मौका मिला। वाह। और जिस तब भी स्कूल मैं में बीच पढ़े बीच में उसी के संपादक बने, उसी स्कूल के? उसी की पत्रिका के संपादक बने। मैंने पत्रिका शुरू की, और उसके बाद मैंने बहुत से बच्चों को प्रोत्साहित किया लिखने के लिए। और मैं स्वयं भी छोटी छोटी कविताएं लिखती रही, लेकिन मैंने कभी छपवाने का नहीं सोचा। कभी किसी डायरी में 2-4 लाइनें, स्कूल में किसी बात ने प्रभावित किया तो मैंने लिख ली। हाँ, स्कूल में मैंने नाटक लिखे बच्चों के लिए। ये। जैसे हमारी प्रिंसिपल महोदय ने हम बोला कि इस टॉपिक पर नाटक होना चाहिए, तो वो मैंने खुद लिखा। क्या बात। कहीं से किसी किताब से नहीं ढूंढा, लाइब्रेरी की। और उन नाटकों का निर्देशन भी मैंने किया। तो इस तरह चलते रहे। हाँ, ये है कि शादी के बाद कुछ साल तक मैं लेखन से नहीं जुड़ पाई, और व्यस्तताएं रही जिंदगी में। घर वालों ने मना किया लेकिन था मैम, फिर या व्यस्तता की? नहीं, घर क्योंकि वालों ने मना तो नहीं किया था। बच्चों की ऐसी कोई बात जिम्मेदारी। नहीं थी। जिम्मेदारी। मेरे, हाँ, जिम्मेदारियां हो गई, बच्चों को हम्म। पालना और ये। तो हम्म। फिर जब एक बार मेरी बिटिया की शादी हो गई, और तब मैंने फिर से लिखना शुरू कितने बच्चे हैं किया। मैम आपके? नहीं, मेरी एक ही बेटी है। अच्छा, एक ही बेटी है। ले उसकी शादी हुई। हाँ, तो उसको हाँ। भी पालना, क्योंकि हस्बैंड की टूरिंग ड्यूटी रहती थी। अच्छा, बहुत ओके। टूर पे रहते थे। तो मुझे ही उसको माता पिता दोनों का वो देना पड़ता था। दोनों की जिम्मेदारी मैं ही निभा रही थी, क्योंकि पिताजी तो बहुत कम सैटरडे संडे ही घर आते थे। और फिर उनकी पूना भी ट्रांसफर हो गई, तब भी जी। मैं ही थी बिटिया। तो मैम तो आप इस जब तरह। छोटे थे तो आपने शैतानियां भी बहुत करी होंगी। आप शैतान रहे थे या बिल्कुल म्यूट हो गया? जी। हाँ हाँ, हो जी। गया। जी। तो इस तरह बहुत सी उसमें मेरे को वो, और भी बहुत सी बचपन में शैतानियां की। वो दीवाना तेज एक पत्रिका आती थी, उसके पीछे
बहुत अच्छे अच्छे वो स्लोगन वगैरह लिखे होते थे, मैं पागल हूँ, मैं ये हूँ। तो हमारे यहाँ जो भी बच्चा पहले मैथ्स का वो टेस्ट वो करवाने चला जाता था, मैथ्स की कॉपी चेक करवाने, तो हम उसके पीछे वो लगा दे देते थे, वो दीवाना तेज की वो छोटी सी वो स्लिप चिपका देते थे। वो उसको तो दिखती नहीं थी, पीठ पे लगी होती थी। फिर तो और बच्चे जोर जोर से हंसते थे तालियां बजाकर। और और वो बेचारा सोचता था मेरे में ऐसी क्या चीज है कि लोग मेरे पे पूरी क्लास हंस रही है। उसे नहीं पता होता था उसके पीछे लिखा हुआ है मैं पागल हूँ ऐसे। तो इस तरह की बहुत शरारतें की। बस बहुत वो अच्छा। चीजें आपको और मैं आज भी याद आती होंगी। हाँ बचपन तो बिल्कुल, हमेशा बहुत याद आता है। बिल्कुल बचपन से अच्छा तो कुछ है ही कुछ नहीं। ऐसे सपने जो आपने मारे हों कि आज शायद इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाऊंगी। कुछ सपने रह जाते हैं हमारे अधूरे जो हमेशा याद आते हैं। हाँ, बहुत से सपने, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। हम निकले। मुझे शेर याद दिला दिया आपने। जी जी जी। जी। तो बिल्कुल मैं अपना, मुझे प्रिंसिपलशिप को परस्यू करना था एक दो स्कूलों में, लेकिन हस्बैंड की ट्रांसफर हो गई तो मुझे वो छोड़नी पड़ी जॉब। हम्म, और बीच में भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मुझे अपने प्रधानाचार्य के पद से भी रिजाइन करना पड़ा। हम्म। ऐसी प्रॉब्लम हो गई। तो क्या कुछ परिस्थिति रही होगी, क्या बता ऐसी थी पाएंगे? कि हस्बैंड ट्रांसफर होके चले गए पूना, और हम्म, छोटी सी बेटी थी, तो फिर उसको अकेले मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। और फिर उसका बोर्ड एग्जाम हुए, उसमें उसकी लो परसेंटेज आई, तो मुझे लगा ये तो बहुत बच्चा निगलेक्ट हो रहा है। तो उस वजह से भी, तो मैंने बीच में फिर ब्रेक भी लिया प्रधानाचार्य के रूप। एक दो साल मैंने बिटिया के साथ वो किए, उसके साथ पूरा ध्यान दिया कि ये अच्छा कर ले और इसका कैरियर अच्छा बन जाए। उसके बाद फिर मैंने अध्यापन का वो ले लिया। उसके बाद फिर मैं स्कूल में प्रधानाचार्य बनी, बसंत वैली स्कूल को मैंने हेड किया। दिल्ली में? गुड़गांव में है, गुड़गांव में है। गुड़गांव में थी? हाँ, गुड़गांव आप में था। शुरू से गुड़गांव में रह रहे हैं? नहीं, हम 20 साल से रह रहे हैं, उससे पहले हम कानपुर भी रहे हैं। यहाँ अच्छा। मैंने एज वाइस प्रिंसिपल काम किया, स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल। एक्चुअली मेरे लिखने का श्रेय बहुत कुछ दैनिक जागरण को भी जाता है। अच्छा। दैनिक जागरण जो समाचार पत्र है, हम हम्म, लोग कानपुर में रहते थे। वहां एक दिन ऐसे ही मैंने दैनिक जागरण में अपनी एक कहानी भेज दी, और मैं भूल गई वो कहानी भेज के। वो मेरी शॉर्ट स्टोरी थी, और मैं बिल्कुल भूल गई, और मैंने उनको बिल्कुल मुझे याद नहीं था, और मैं दैनिक जागरण समाचार पत्र तब लेती भी नहीं थी। तो एक दिन मुझे वहां से मनी ऑर्डर आया सीधा। मैं सोचूं मुझे मनी ऑर्डर क्यों भेजा अखबार वालों ने, तब तक मुझे नहीं पता था मेरी कहानी छप चुकी है। हम्म, फिर मैंने उनके ऑफिस फोन किया, उन्होंने कहा कि आपकी ये कहानी हमें बहुत अच्छी लगी, पहली कहानी थी मेरी, हम्म, और अब वो हमने आप कहानी छापी है। फिर मैंने समाचार पत्र किसी पड़ोसी से लेके पढ़ा, उसके बाद मैं नियमित रूप से दैनिक जागरण समाचार पत्र लेने लग गई। और फिर मैंने उनके लिए लिखा, उनके लिए मैंने कॉलम्स भी लिखे। 5 साल मैं दैनिक जागरण के लिए लगातार लिखती रही। क्या? तो और महिला सशक्तिकरण पर भी और रिश्तों पर भी मैंने बहुत लिखा। बहुत से विषयों को छुआ मैंने उन दिनों में। क्या? बहुत अच्छी बात है। तो मैम कुछ ब्लॉग जो कुछ आपने लिखा है, कहानियां, हम चाहते हैं हमें भी पढ़ने को मिले, जिससे कि आप हमारे उस पर डालेगा। और अवश्य। हम चाहते हैं कि लम्बे जिंदगी पर कभी ना कभी एक ऐसा दिन आए कि हम आपके जो आपने नाटक लिखे हैं उनको हम आप ही के थ्रू करवा के बच्चों से करवाएं उन्हें। अवश्य अवश्य। क्योंकि हम ये लम्बे मेरा जिंदगी में सौभाग्य है। हर पल को जोड़ते हैं, बच्चों से लेके बड़ों को जोड़ते हैं। और हर अरे लम्हे को वाह। जीती भी हूँ, पलों को भी जीती हूँ। क्योंकि लम्हे जिंदगी हर जगह लम्हे। अब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, ये मेरा लम्हे है। जब मैं भगवत धाम में जाती हूँ, जो बिल्कुल। एक ओल्ड एज होम है, वो मेरा एक लम्हा होता है उनके साथ जब बात करती हूँ। फिर मैं माया आंटी को वाह। देखती हूँ, मैं रजनी आंटी को देखती हूँ। उनकी बेटी बहुत बड़ी कवित्री हैं, बहुत हम्म। बड़ी कवित्री हैं उनकी। बट उनकी माँ वृद्धाश्रम में रहती है, भाई वृद्धाश्रम में रहता है। तो उसको देख के सब हम्म। दुखी भी हुए थे मन को। मगर पता नहीं होता कब किसकी परिस्थिति कैसे होती है, हम किसी किसी को कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो वो हर एक लम्हे को मैं जीती हूँ। लम्हे बिल्कुल। जिंदगी एक कविता का साहित्यिक नहीं है, एनजीओ भी है, एक परिवार भी है जिससे हम सब जुड़ते भी हैं। तो इसके लिए हम आगे बहुत बढ़ेंगे खूब। भी।
बहुत तो मैम सुंदर, आपने ये कैसे बहुत चुना सुंदर जो बात। आपका मूल मंत्र है, जीवन एक चुनौती? जरा आप इसको ये बारे में जी, कुछ बताइए आप। देखिए मैंने जिंदगी में जीवन पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते देखा कि बहुत सी चुनौतियां आती हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। तो वो सब चुनौतियों को आपको स्वीकार करना चाहिए, ना कि आप उनको देख के परेशान हो, रोएं, मेरी किस्मत खराब है, इस तरह के वाक्य कहें। आप उसको एक समस्या के रूप में ना देखें, उसको एक चुनौती के रूप में देखें। और जो चुनौतियों का सामना बिना डरे कर लेता है, उसके उस वो जीवन में अधिक सफल होता है। उस टाइम घबराएं नहीं, धैर्य रखें। उस टाइम बिल्कुल धैर्य रखें और ये सोचें कि मैंने जीवन में इतनी समस्याओं का समाधान किया है, मैं इसको भी, इस समस्या का भी समाधान कर लूंगी। तो आत्मविश्वास बनाए रखें, ये बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास ना छोड़ें, चाहे कितनी भी समस्याएं हों, उसमें आत्मविश्वास आपका बना रहे, ये बहुत जरूरी है। जी जी जी, बिल्कुल। जो हमारे श्रोतागण हमारे सुन रहे हैं वो जानेंगे कि एक मैम ने कितनी अच्छी बात कही है कि हमें अपना हौसला, क्योंकि आजकल के मैम आप स्टूडेंट प्रिंसिपल रह चुकी हैं तो आप जानते होंगे कि बच्चे कितनी जल्दी अपना हौसला खो देते हैं। तो मैम बिल्कुल उसका इतनी कारण क्या रहता आत्महत्याएं है? कर क्या रहे हैं। परिवार रहता है या समाज रहता है मैम उसका देखिए इसका कारण परिवार का दबाव भी है। बच्चों को कहा जाता है नहीं, तुम्हें परफॉर्म करना है, तुम्हें फर्स्ट ही आना है, तुमको ये एग्जाम हर हालत में पास करना है। देखिए इस तरह का दबाव, अब बच्चे की क्या स्थिति है, मनस्थिति क्या है, हर बच्चा एक अलग होता है, ये माँ बाप को सोचना चाहिए। और किसी बच्चे से उसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, पर? मेरा ऐसा मानना है। हम्म। और हर किसी की में कुछ गुण है, किसी में कुछ गुण है। तो माता पिता को, हाँ, बच्चों को प्रोत्साहित करें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ऐसे दबाव ना डालें कि तुमको ये करना ही है, या अगर नहीं किया तो फिर देखना हम बहुत नाराज हो जाएंगे। ये नाराजगी और ये सब, या हम तुम्हें पीटेंगे, इस तरह का डर बच्चों को नहीं देना चाहिए। बच्चों को सहज रूप से जीवन में आगे बढ़ने दें। और मुझे बहुत हैरानी होती है अखबार में पढ़ के कि इतनी कम उम्र के बच्चे ने आत्महत्या कर दी। आत्महत्या और करना। बच्चों को, बिल्कुल, बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत ही स्ट्रांग बनाएं। उनको ये भी सिखाएं कि जीवन में हमेशा सफलता ही नहीं मिलती, कभी कभी असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। तो जीवन में सफलता और सफलता, असफलता दोनों ही साथ साथ चलते हैं। तो हम्म। असफलता हो तो घबराएं नहीं, और हौसला ना छोड़ें, और ये और डरे नहीं। हम्म। सबसे ज्यादा तो समाज और परिवार का डर रहता है बच्चों को, परिवार का डर। कि अगर मैं फेल हो समाज से गया भी तो ज्यादा पता नहीं मैम क्या हो परिवार जाएगा। का डर रहता है, मुझे जब लगता है, क्योंकि परिवार का, हाँ। समाज को कुछ नहीं पता। जो परिवार प्रेजेंट हम्म। कर रहा है बच्चे को, उन्हें वो पता है। बिल्कुल, बिल्कुल, यदि परिवार बिल्कुल, साथ है बिल्कुल। तो वो कह देंगे कि नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, होता है। मगर क्योंकि हम्म। मैम ये मिडिल क्लास ही नहीं, काफी ऐसे हमने वो भी देखे हैं सचिन तेंदुलकर, उनके बेटे को भी कहा जाता हम्म। है देखो बाप कैसा खेलता है बेटा कैसा खेलता है। आखिर क्यों? हम लोग समाज ही तो हैं, हम ही कंपेयर कर रहे हैं, हम्म। आखिर क्यों? वो अलग हैं, वो अलग हैं। कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा होना। तुलना ना करें बच्चे की। और मैं अभिभावकों को यहाँ इस मंच से कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे की तुलना ना करें, उसे डराए मत, उसको एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें, उसका मनोबल बढ़ाएं। और बच्चा क्या चाहता है ये भी सोचें। देखिए थ्री इडियट्स एक पिक्चर आपने देखी होगी पूजा जी, जी जी। उसमें यही दिखाया है कि बच्चा कुछ करना चाहते हैं, माँ बाप का दबाव है कि आप इंजीनियरिंग पास करें, आप इंजीनियर बने। तो हम्म। इस तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। इस उस फिल्म का यही संदेश था कि बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने दें। करने। उनका मन क्या कहता है वो भी उनके मन को पढ़ने के प्रयत्न करें। जी बिल्कुल। यदि ये सब चीजें हर पेरेंट्स, हर अभिभावक और समाज सीख जाए, तो हमारे बच्चों का कम से कम न्यूज़पेपर से एक कॉलम तो हट जाएगा कि इस बच्चे ने आज आत्महत्या की। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वो बच्चे को हम जानते नहीं हैं, हम उसे समझते नहीं है, मगर जब ऐसा कोई कॉलम आता है, कुछ न्यूज आती है, तो दिल दुखता है। बहुत दुखता है। और देखिए देश एक भावी कर्णधार नागरिक को खो देता है। हम्म। एक देश एक
अच्छे नागरिक को, हो सकता है बच्चा बड़ा होके देश के लिए बहुत बड़े काम करे, बट हम्म। वो उसको पहले ही खो देता है। हमारा पहले ही देश, खो देता है। परिवार तो खोता ही है, देश भी खो देता है। कि कुछ ऐसी न्यूज, कोटा न्यूज, जब कितनी वेब सीरीज बनी है कोटा पे, हाँ, तो वहां कितना बिल्कुल। प्रेशर दिया जाता है। आखिर प्रेशर क्यों देना बच्चों के लिए? हाँ, इससे ऐसा लगता है मैम जैसे हमारी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई का समय ज्यादा अच्छा था। क्या कंपेयर चाहेंगे आप उसमें मैम, आज की पढ़ाई और आपके समय की पढ़ाई में क्या अंतर आया है? देखिए, आज लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, हमारे समय में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। लड़का है तो चलो इंजीनियर बन जाओ, नहीं तो डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो गवर्नमेंट सर्विस कर लो, बस। मगर मैम प्रेशर लेकिन नहीं होता था आज इस के चीज का। बच्चे, हाँ पेरेंट्स जी, प्रेशर नहीं देते थे इस चीज के लिए कि नहीं आपको ये करना ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के जो पेरेंट्स हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हुई हैं, लेकिन आज इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसा नहीं कि आपको, हमारे टाइम में तो कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटी होती हाँ। थी। आज आपको एक यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा एडमिशन तो दूसरी में मिल जाएगा, दूसरी नहीं तो तीसरी में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आजकल इतनी तरह के कोर्सेज हैं। आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, आप अगर स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो। हम्म। आजकल उसमें भी बहुत अच्छा कैरियर है। पहले कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, खराब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ये नवाब, नवाब। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। लेकिन आजकल तो खेलने कूदने वाले जो बच्चे नवाब हैं, बन रहे हैं। मेडल ला रहे हैं, देश के लिए मेडल ला रहे हैं। देश का उनको नाम इतनी रोशन कर ख्याति रहे हैं। मिल रही है और पैसा भी मिल रहा है, और वो पैसा। बहुत अच्छा, हाँ, उससे मन धन अर्जन भी कर रहे हैं। हम्म। उनको नेम फेम तो मिलता ही है, नेम फेम के साथ मनी भी मिलती आज है, पढ़ाई पैसा भी। वाले और खेलने वाले दोनों इक्वल आ चुके हैं। जो कि पहले खेलने वाले को बिल्कुल। नीचे आता था क्या, कहा नीचे। आज दोनों इक्वल आ चुके हैं। ये बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैम सही आज का बात है। मेरिट लिस्ट जारी है समाज के, यदि हम, ये तो हो गए पेरेंट्स के बात, यदि हम समाज के अकॉर्डिंग जाएं या शिक्षा उस पे जाएं, तो उसमें मेरिट लिस्ट कितनी हाई कर दी गई है। पहले 65 50 होती थी। मैम मैम 98 पे भी लोग बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, तो वो बच्चे क्या करें? और उसके बाद वो कोटा आ जाता है। बिल्कुल। देखिए, जहां बच्चा पढ़ा लिखा ये मैं बच्चा मानती उसको हूँ कि छोड़ के, शिक्षा का जिसको स्तर अनपढ़ बढ़ा है। बच्चा है, यानी कि जिससे नंबर कम है, उसको जॉब दे दी जाती है कि किस बेस पे, कि कोटा है। क्या ये हम्म न्याय है बच्चों के साथ? नहीं, ये बहुत बड़ा अन्याय है, मैं आपसे सहमत हूँ। देखिए, शिक्षा में अब ये है कि कंपटीशन तो बड़ा है, हम्म। मुकाबला बड़ा है। अब आपको, आप मेरिट लिस्ट उठाइए या आप 10वीं या 12वीं का रिजल्ट देखें, तो 99.4 मार्क्स हैं और दूसरे के 99.5 मार्क्स हैं, हम्म। एग्रीगेट जो बनता है। हम्म। तो ऐसे जरा जरा से नंबर का फर्क रहता है। और जी। एडमिशन देने वाले भी सोचते हैं कि हमारी तो कट लिस्ट 99% है। अरे, आप 99 से नीचे जो बच्चे हैं उनको भी तो दें एडमिशन। जी। 98 हो सकता है किसी वजह से बच्चे की तबीयत खराब हो गई, सुबह घर में कोई परेशानी हो गई, उस वजह से जो 99% वाला योग्यता रखने वाला बच्चा है वो 98% पे रह गया या हाँ। 97% पे रह गया। ये जो एक ही बार एग्जाम देकर एक निर्णय दिया जाता है, वो भी एक तरह से गलत है। गलत। सारा साल एग्जाम हो और वो सबकी औसत लगे, ताकि अगर कभी बच्चा अस्वस्थ है या कोई परिवार में परेशानी है तो उससे उसका रिजल्ट इफेक्ट ना हो। तो मैं तो यही कहूंगी कि शिक्षा में जो ये इतना ज्यादा मुकाबला है और ये जो बच्चों पे दबाव है कि आपको 99.9% मार्क्स लाने हैं या 100% लाने हैं, इस तरह का दबाव भी नहीं होना चाहिए। जी और मैम। ये कोटा, देखिए, जो कोटा सिस्टम है ये कुछ हद तक तो सही है कि ठीक है, सबको अवसर मिलना चाहिए। हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, उसमें सबको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अनडिजर्विंग होते हैं, हाँ उनको मैम। भी इस कोटा की वजह से आ जाते हैं, तो ये फिर वो चीज, आगे जाके यही चीज नुकसान होता है। वो दिक्कत करती है कि जो डिजर्व नहीं बिल्कुल। करते हैं, और जो आपने कहा कि वो जर्नल वाला वो डिजर्व करता है, आप उसको नहीं दोगे कि कोटा वालों को दे दिया, जबकि कि वो डिजर्व नहीं करता था। ये अन्याय है डिजर्व और करने ये वाले के साथ। अन्याय हमारे साथ, हम पूरे समाज के साथ है, उस बच्चे के साथ ही नहीं, समाज के साथ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि वो बिल्कुल बड़े सही कहा ओहदे आपने। पर जा रहा है, तो इसका मतलब उसे समाज को, हम सबको देखना है। वो क्या देखेगा जब वो खुद अपना को नहीं देख पा रहा तो? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने।
और मैं आपसे सहमत हूँ इस बात के लिए। और देखिए, इसीलिए हमारी जो यंग जनरेशन है वो विदेश की तरफ भाग रही है। हाँ। देखिए, ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। ये जो ब्रेन ड्रेन है, हमारे अच्छे से अच्छे योग्य बच्चे वो हमारे अपने देश में रहना ही नहीं चाहते, जबकि उन्हें पढ़ाई करके अपने देश को अब विकसित आगे ले करने जाना। में सहयोग देना चाहिए। जी, जी। लेकिन आजकल आप देखिए, हर परिवार में से एक या दो बच्चे बाहर हैं, और बाकी बच्चे भी चाहते हैं कि वो विदेश चले जाएं। तो ये भी हमारे देश का एक हमारे देश के लिए ये भी एक अच्छी बात नहीं है, नुकसान ही है हमारे देश का। बहुत ये बड़ा हानि हो रही है हमारे देश की, कि जो मैन पावर है वो अच्छे योग्य लोगों से जो योग्य लोग जो हैं उनकी संख्या, या योग्य विद्यार्थी जो हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि वो जी। बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, फिर वो अपने देश लौटना नहीं चाहते। जी मैम। तो ये भी एक समस्या है जो। हमारा समय भी हमें कह रहा है कि 10 मिनट रह गए हैं, तो अब हम आपके चलते हैं साहित्य की ओर। कि जैसे तो पहले आपने बता जी। ही चुके हैं कि साहित्य का आपका रुझान शुरू से ही था। मैम, ये मैं भी बताऊंगी कि मैं 7th क्लास से ही मैं कहानियां लिखती थी, बड़ी अरे बड़ी, वाह, बहुत खूब। अरे बड़ी बड़ी। बड़ी अरे बड़ी राजा रानी की और सबकी कहानियां लिखती थी मैं। मगर कोई पढ़ने वाला नहीं था, इसलिए उसे फाड़ के फेंक देती थी। अच्छा। मैं पहले कहानियां पता लिखती थी। नहीं होता ना इसकी क्या कीमत है, साहित्य की। किसी आपने को जो नहीं पता लिखा। था, तो अब जब सब चीज मिलता है तो अब घर वाले भी कहते हैं कि ये हुनर तुझे कहाँ से मिला, क्योंकि हमारे घर में तो कोई ऐसा है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा पुनर्जन्म से अच्छा लेके आई अच्छा। हुई है। नहीं, मेरे घर में भी मैं ही लिखती हूँ, और किसी को लिखने का शौक। हाँ मैम। तो मैम कुछ अपनी हाँ। रचना, और जैसे कि यहाँ पे होली के ऊपर कुछ हो आपका, या कोई ऐसी कविता आप जो सुनाना पसंद करें, आप सुनाइए, और फिर बाद में आपका जी, एक संदेश होली के लिए, समाज के लिए और बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पूजा जी, मेरा जीवन में मानना है, जीवन के अनेक रंग हैं। जी। तो जो हमारी जिंदगी है वो इंद्रधनुषी है, कई रंगों से जो मिलकर बनी है। देखिए, कभी हम निराश होते हैं, कभी हम खुश होते हैं। तो जीवन में ये उतार चढ़ाव, ये विभिन्न रंग हमें नित देखने को मिलते हैं। इस जी। पर मेरी एक कविता है, जी सर। इंद्रधनुषी जिंदगी। तो मैं आपसे और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे साझा करना चाहूंगी। जी सर। पल में हंसाती पल में रुलाती, पल में हंसाती पल में रुलाती, दुख सुख से आंख मिचौली करवाती, मेरी यह इंद्रधनुषी जिंदगी, मेरी यह इंद्रधनुषी जिंदगी। आगे सुनिए। कभी मस्ती का रंग चढ़ाती, मोह जाल में कभी फंसाती, रिश्तों के चक्रव्यूह में उलझाती, मेरी यह इंद्रधनुषी जिंदगी, मेरी यह इंद्रधनुषी जिंदगी। हाँ। बिछड़ते प्यारों का गम दे जाती, बिछड़ते प्यारों का गम दे जाती, अपनों से नित शिकवे करवाती, मान अपमान का स्वाद चखाती, मेरी यह इंद्रधनुषी जिंदगी, मेरी यह इंद्रधनुषी जिंदगी। क्या बात। स्वार्थ से अंधा कर जाती, कभी कभी आदमी बहुत स्वार्थी हो जाता आरती है, हो वो जाए। औरों के बारे में नहीं सोचता। नहीं सुन। स्वार्थ से अंधा कर जाती, किस्मत से भी मात दिलाती। देखिए, कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी किस्मत आपका साथ नहीं देती, नहीं देती। तो किस्मत भी जरूरी है जी। स्वार्थ से अंधा कर जाती, किस्मत से भी मात दिलाती, आंसू संग मुस्कान भी लाती, मेरी ये इंद्रधनुषी जिंदगी, इंद्रधनुष। मेरी ये इंद्रधनुषी जिंदगी। क्या तो बात। ये मेरी कविता इंद्रधनुषी जिंदगी। और इसमें एक एक शब्द वाक्य में बिल्कुल आपने जो अल्फाज लिखे बिल्कुल सत्य लिखे। इंद्रधनुष से जिंदगी है, और हमारे जो भाव होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। इसमें मैंने भी एक लिखी थी, आओ जिंदगी से एक पल चुराते हैं। आओ वाह जिंदगी से एक पल चुराते हैं, सूरज से आंखें मिलाकर उसे हराते हैं, अपनी रोशनी वाह दुनिया में फैलाते हैं। आओ जिंदगी से एक पल चुराते हैं। वाह वाह वाह, पूजा जी बहुत बढ़िया, आपके उद्गार तो बहुत, नमन है आपके उद्गारों। क्योंकि मैम कई लोग तो होते हैं जो समुद्र जैसे बन जाते हैं, और समुद्र बन गए यानी कि ईगो आ गया, घमंड आ गया। तो वो कहते हैं घमंड आ गया। इतनी सी बात समुद्र को खर्च खर जाती है, इतनी सी बात हम्म। समुद्र को खर गई, एक कागज की कश्ती मुझ पर चल गई। ये भी उस समुद्र वाह। मैंने किसी से सुना हाँ, था, तो वो मुझे कहता है दिल को कागज छू की गई कश्ती बात। चले कैसे चली मेरे पे।
मेरे पर तो जहाज चलते हैं। जहाज चलते समुद्र है, कागज की कश्ती मेरे पर चल गई। हाँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर कविता आपकी, बहुत बढ़िया। तो और मैं पूजा जी एक और कविता आपसे शेयर जी करती जी, हूँ। स्वागत है। ये भी जीवन पर ही है। जी। मैंने जीवन और जीवन दर्शन पर बहुत लिखा है। हम्म। तो मेरी गुनगुनाती इंद्रधनुषी जिंदगी जो काव्य संग्रह है, हम्म, उसका नाम ही यही है, गुनगुनाती इंद्रधनुषी जिंदगी, जिंदगी पुस्तक का नाम। पुस्तक। तो जी उस में मेरा एक खंड केवल जीवन और जीवन दर्शन पर है, इसलिए मैंने बहुत सी कविताएं जीवन पर लिखी हैं। तो चलिए एक और कविता आपसे साझा करती हूँ। जी, स्वागत। आशा और निराशा के बीच, इसके 2 ही पैराग्राफ आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि समय भी है, समय सीमा भी है। समय। आशा और निराशा के बीच डगमगाती जिंदगी, कभी एहसास तो कभी उपहास बनी जिंदगी। करती हूँ तुझे सलाम जिंदगी, करती हूँ तुझे सलाम जिंदगी। मोह ने इसे और उलझाया, मोह ने इसे और उलझाया, कभी अपनों ने ही दुश्मन बनाया, कभी रुलाया, कभी हंसाया, भेद तेरे कोई समझ ना पाया, करती हूँ तुझे सलाम जिंदगी, करती हूँ तुझे सलाम। क्या बात है। तो ये मेरी सलाम जिंदगी कविता की कुछ कविताएं, बहुत सुंदर कुछ मैम। तो और पंक्तियां मैम आपके एक साथ में संदेश शेयर। आप बच्चों को देना चाहेंगी? जी हाँ, पूजा, मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि एक तो आत्मविश्वास ना खोएं, आत्मविश्वास बनाए रखें। और दूसरा, मैं अभी भी कहूंगी, पुस्तकों का अपना महत्व है, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। और ये जो मोबाइल और इसमें बहुत अधिक समय ना लगाएं। ठीक है, मोबाइल का प्रयोग कुछ बच्चे करते हैं, करें, लेकिन इसकी एक सीमा रखें। तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि जीवन में आगे बढ़ें, खूब जीवन को एंजॉय करें, खूब एंजॉय करें लाइफ को भी, बड़ों का सम्मान करें, अपने संस्कारों को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़े रहें। जुड़े। आप विदेश में भी अगर जा रहे हो तो भी अपनी संस्कृति और संस्कारों को ना भूलें। और ये है कि मेहनत करें। एक इंग्लिश की कोटेशन है पूजा, जी। वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। यू। जब आप कर्म कर रहे हो तो इतनी मेहनत करो कि सब कुछ आपके ही हाथ में है। एंड प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिम। और जब भगवान के चरणों में हो, जब आप पूजा कर रहे हो, आपका तो नाम ही पूजा है तो जब भगवान के चरणों में हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और तब आप उससे इस तरह से दुआ और अपनी प्रार्थना करें जैसे कि सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, बाकी उस ईश्वर पे क्योंकि छोड़ दें। जब मेहनत अवश्य। और प्रार्थना दोनों मिल जाती है तो मंजिल जरूर जी, मिलती है। और तो जो मंजिल भी जरूर करें मिले। श्रद्धा से करें और समर्पण से करें जी। तो बच्चों आप लोग मंजिल जरूर हासिल करोगे। और सपने जो हैं वो हमेशा पूरे होते हैं। ये मैंने अपने ऊपर आप बीती बताइए, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं किचन में नहीं रहूंगी, हमेशा ये टैग नहीं लगेगा मेरे ऊपर कि सिर्फ तुम हाउस वाइफ हो। नहीं, मैं हाउस वाइफ नहीं हूँ, मैं किचन में हम्म। सीमित नहीं हूँ। पूजा को 5 लोग नहीं जानते, पूजा को कई लोग जानते हैं। आज ये मैं चीज साबित अरे कर वाह, हूँ। सही बात है, बहुत खूब। मैं बहुत आपकी प्रशंसक हूँ इस मामले में। देखिए, हम आजकल की औरतें इतनी योग्य हैं, इतनी बहुमुखी प्रतिभाशाली हैं कि वो रसोई चौका और बच्चों को संभालने के साथ साथ अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और और यही मैम नारी लम्हे सशक्तिकरण बनाया है। भी इसलिए था। कई लम्हे में ऐसी हैं नारियां जिनके हम्म। पास कविताओं का भंडार था, मगर उन्हें मंच नहीं था, उन्हें शर्म आती थी। मैंने कहा आप शर्म मत अच्छा। कीजिए, आप लम्हे पे भेजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कमियां होगी, सुधरेगी, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, डालोगे नहीं, आपको कमी नहीं पता चलेगी। बिल्कुल, आप डालिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं भी लम्हे आपको और इसीलिए बन गया। कविताएं भेजूंगी। नहीं, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा एक मंच दे रहे हैं आप सबको, और इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसको और बढ़ाएं और आगे बढ़ें। ये बहुत बहुत आपका अच्छा लग सबका रहा है। प्यार और बहुत आशीर्वाद बहुत रहेगा तो हम सब साथ मिलके करेंगे। और जी, आज जी। हम तुम और चाय पे मुलाकात का समापन हम यही करते हैं। चाय के साथ बातें। एक और रचनाकार और एक उत्साहवर्धन रचनाकार हमारे साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते आप सभी को अपने 2 शब्द लिखना चाहूंगी, जो
अपने पे घमंड करते हैं, घमंड का क्या रहता है? राम संसार है, मैं भी हूँ, तुम भी, राम हो सब। और ये साल तो वैसे भी राम का है, 22 तारीख को हमारा राम आ चुके हैं। हाँ, राम से विमुख हो, तू कहाँ जाएगा? राम से विमुख होकर तू कहाँ जाएगा? राम तू, राम में ही रम जाएगा। राम तू, वाह, वाह! राम में बहुत ही खूब। रम जाएगा। जय तो श्री राम को राम, जानो, जय श्री अपने राम। आप को जानो, अपने आप को पहचानो। यही जीवन की चुनौती है और इस चुनौती का सामना करो। कभी इससे मत डरो, कभी इससे हारो मत, क्योंकि ज़िंदगी है और एक समय का चक्र घूमता है और वो मंज़िल एक बार ज़रूर आपके पास वो चक्र आएगा सफलता का। आप हमेशा ये मत सोचिए कि नहीं, हम असफल हो रहे हैं, नहीं। सफलता का एक चक्र ज़रूर आपके पास आएगा, मगर आपको पहचानना होगा कि वो समय आपके पास है और वो आएगा ज़रूर। इसलिए हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल, जैसा मैम ने बोला जीवन एक चुनौती है, इसका सामना कीजिए। तब तक के लिए बिल्कुल। अपने नमस्कार।